नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी को क्वारंटाइन सेंटर से जेल में शिफ्ट किया गया है और जिस जेल में उनको शिफ्ट किया गया है उसका इतिहास क्या रहा है और उसको लेकर तमाम चीजें हमने आपको बताई है कि किस तरीके से तलोजा जेल में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जो दावा कर रही है, जो उसके तरफ से कारण दिया जा रहा है, उसकी सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। जामिल शेख जो ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं क्राइम ब्रांच के, जिन्होंने ये दावा किया है कि अर्णव गोस्वामी फोन इस्तेमाल कर रहे थे, वो सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थे, इसीलिए उनको क्वारंटाइन सेंटर से जेल में शिफ्ट किया गया है। इसमें क्या सच्चाई है उस पर हम करेंगे और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी को हरास कर रही है, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है और कितना बड़ा झूठ मुंबई पुलिस बोल रही थी। साथ में मीडिया चैनल जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनकी जो हेडलाइंस है कुछ दिन पहले की अगर हम दिखाएंगे, जब वो शाहीन बाग पहुंचे थे, उस वक्त की जो हेडलाइंस है और आज की बहुत डिफरेंस है। आखिर क्या इन दिनों में हुआ और जिस तरीके से वो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो डीएनए करते हैं, उससे भी जनता के सामने सच आ गया है और आज वो इस तरीके से हेडलाइंस लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी न्यूज की। जी न्यूज ने यह दावा किया है, यह खबर उन्होंने चलाई है कि कस्टडी में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे अर्णव गोस्वामी, अब इस जेल में शिफ्ट किए गए हैं। अब ये जो बताया जिसने, वो जामिल शेख हैं, उन्होंने ये दावा किया था, जिसके बाद ये सारे आर्टिकल लिखे जा रहे थे अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए, जबकि रिपब्लिक भारत ने इस पर सच्चाई क्या है वो बताई है। हम आपको बताएंगे कि रिपब्लिक भारत ने इनके जो झूठी खबरें थी और जिस तरीके से मुंबई पुलिस दावा कर रही थी उसकी क्या सच्चाई है, वो बताया है कि अर्णव गोस्वामी अपने घर वालों से भी उन्होंने कांटेक्ट नहीं कर पाया। अर्णव गोस्वामी चीख चीख कर बता रहे थे कि उनको उनके वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था और वो न्यायिक हिरासत में है, उसके बाद भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जी न्यूज जो बताता है कि अधिकारियों ने बताया है कि रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र के तौर पर निर्धारित एक स्थानीय स्कूल में न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें कथित तौर पर फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये बिल्कुल झूठी खबर है। सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए ये खबरें चलाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस हैं जो इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में अर्णव गोस्वामी फोन यूज कर रहे थे, फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए उन्हें अलीबाग से ले जाकर तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया है। अब जो अर्णव गोस्वामी को शिफ्ट किया गया है, इसके पीछे सरकार का और मुंबई पुलिस का क्या मोटिव है, क्या मंशा है, इसको लेकर जीडी बख्शी को आपने सुन लिया होगा। उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरीके से इनकी क्या नियत है और ये क्यों जेल में शिफ्ट कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी को, उस जेल में जहां पर दाऊद के गुर्दे हैं। और बहुत खुलासे हमने भी अभी कुछ दिन पहले ही किए थे, पाकिस्तान से और रिपब्लिक भारत को किस तरीके से धमकियां आ रही थी बंद कराने के लिए। लेकिन जब अपने ही घर में फूट हो और अपने ही जो कभी साथ होते थे आज वो विरोध में खड़े हो जाए, और सिर्फ विरोध में नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा बने, वो चैनल जो अर्णव गोस्वामी के साथ उस वक्त खड़े हुए थे जब उन पर भी प्रहार हुए थे, वो पत्रकार आज उनकी भाषा बदल गई है। किस तरीके से वो अर्णव गोस्वामी को लेकर तमाम ऐसी बातें छाप रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा साइलेंटली कि किसी को पता ना चले और प्रोपेगेंडा भी फैला दिया जाए, अर्णव गोस्वामी को बदनाम भी कर दिया जाए। इसी के साथ जी न्यूज के जो पत्रकार हैं और उनके बहुत सारे पुराने आर्टिकल पढ़े हैं, अगर हम उसकी बात करें तो किस तरीके से ये दिखाई दे रहा था और उसमें अर्णव गोस्वामी, इसी के साथ बाकी और जो पत्रकार थे जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे, लेकिन आज कितने राष्ट्रवादी हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी और उनके साथ कुछ एक दो पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, जो हाईलाइट हैं और उसके बाद वो अर्णव गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं। बाकी जो सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया और अर्णव गोस्वामी की तस्वीर, और ये पुराना आर्टिकल जी न्यूज का पड़ा हुआ था और इसमें अगर हम देखें तो ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि कांग्रेस किस तरीके से पत्रकारों की आवाज को दबाती है और उसके बाद कितना मजे लेती है। एक पत्रकार को लाइव शो में किस तरीके से उनके जो प्रवक्ता हैं वो उनकी बेइज्जती करते हैं,
शाहीन बाग में किस तरीके से वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि एफआईआर तो बहाना है, राष्ट्रवाद असल निशाना है। जी हाँ, बिल्कुल सटीक ये जो उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सटीक। सिर्फ और सिर्फ एफआईआर बहाना है। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, राष्ट्रवाद असल निशाना है, क्योंकि राष्ट्रवादी होना गुनाह है। यहाँ पर जो भी अगर राष्ट्र के हित में आवाज उठाएगा, जनता के हित में आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ इसी तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाए जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ जमील शेख के ऊपर, जिन्होंने ये दावा किया था कि अर्णव गोस्वामी फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद उनको शिफ्ट किया गया है। उनका ये कहना है, जमील शेख का, कि अर्णव गोस्वामी किसी का फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। शुक्रवार देर शाम को हमें पता चला कि अर्णव गोस्वामी किसी के मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। मुंबई पुलिस ने गोस्वामी के फोन को उनकी वर्ली निवास से गिरफ्तार करने से पहले ही जब्त कर लिया था। जी हाँ, ये सही बात है, और अर्णव गोस्वामी का फोन पहले ही जब्त कर लिया गया था, और उसके बाद अर्णव गोस्वामी पर इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को जब शिफ्ट किया गया है, जनता सवाल पूछ रही है, उसका ये बहाना और एक कारण बताया जा रहा है, और झूठा बहाना है। मुंबई पुलिस पर उतना ही भरोसा किया जा सकता है जिस तरीके से टीआरपी मामले में परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हंसा के रिपोर्ट का दावा करते हुए ये बताया था कि रिपब्लिक भारत का इसमें नाम है, जबकि उसमें कोई भी नाम नहीं था। तो आप मुंबई पुलिस का क्या चेहरा है, क्या असलियत है, आप देख चुके हैं। किस तरीके से मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी को हरास कर रही है, न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी उनसे मारपीट कर रही है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी के पास कोई फोन नहीं था। पुलिस ऑफिसर जामिल शेख, जिनको अर्णव गोस्वामी का केस दिया गया है, उन्होंने आगे बताया कि मैंने अलीबाग जेल अधीक्षक को लिखा था कि एक जांच रिपोर्ट मांगी जाए कि गोस्वामी को मोबाइल कैसे मिला और किसने उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में मोबाइल मुहैया कराया था। इसके बाद हमने उन्हें तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया है। अर्णव गोस्वामी किसी भी सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, ये सबको पता है। किसी भी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पर उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है ही नहीं, इसीलिए ये पक्का नहीं है। फिर पुलिस को कैसे पता चला कि अर्णव गोस्वामी सोशल मीडिया पर सक्रिय थे? जब अर्णव गोस्वामी का सोशल मीडिया पर कोई आधिकारिक अकाउंट है ही नहीं, तो सवाल उठता है कि पुलिस के दावे के अनुसार वो कहां सक्रिय थे। अगर वास्तव में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था, फिर तो अब तक वायरल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। पिछले 4 दिनों में अर्णव गोस्वामी सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। और इसी के साथ आपको बता दें, इसके अलावा जब अर्णव गोस्वामी के पास अपना फोन नहीं था और जेल में फोन रखने की अनुमति नहीं है, तो एक और सवाल उठता है कि कैसे अर्णव गोस्वामी जेल में एक्टिव डेटा कनेक्शन के साथ एक फोन ढूंढने में कामयाब रहे। मुंबई पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि जब जेल में फोन रखने की इजाजत नहीं है, तो कैसे उनको क्वारंटाइन सेंटर में, जेल में उनको कैसे फोन मिल जाता है। पुलिस अधिकारी ने अभी तक उस इंसान पर कोई कार्रवाई या खुलासा क्यों नहीं किया है जिसने अर्णव गोस्वामी के कथित तौर पर फोन दिया था, और कथित तौर पर फोन आखिर जेल में कैसे पहुंचा। इस मामले में ऐसा लगता है कि अर्णव गोस्वामी पर झूठे मामले लगाए जा रहे हैं। ये भी पुलिस अर्णव गोस्वामी को तलोजा जेल में स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया ये बहाना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस ये पूरा मामला था, इस पर अर्णव गोस्वामी की टीम, यानी कि रिपब्लिक टीवी की टीम ने इस पर खुलासा किया है। उसने ये बताया है कि ये सरासर झूठ है। उन्होंने प्रेस रिलीज भी दी है, और उनका ये कहना है कि आखिर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी फोन इस्तेमाल कर रहे थे, इसके बाद उनको वहां से स्थानांतरित किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में एक खबर बनाने के लिए, क्योंकि जनता इस पर सवाल पूछ रही थी, और अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए ये फेक न्यूज फैलाई गई है। और इसमें जो जिम्मेदार है, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, जमील शेख, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बदले की कार्रवाई अर्णव गोस्वामी के मामले में हो रही है। और ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरीके से मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है, अर्णव गोस्वामी को बार बार उनको टॉर्चर किया जा रहा है। रिपब्लिक टीम ने प्रेस रिलीज में ये बताया है कि ये जो न्यूज़ फैलाई जा रही है, ये सिर्फ कैंपेन के तहत एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
48 घंटे के अंदर अर्णव गोस्वामी ने अपने परिवार के साथ भी वो कांटेक्ट में नहीं रहे, उन्होंने अपने परिवार से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया है। फिर वो सोशल मीडिया पर कैसे सक्रिय हो सकते हैं, उनको फोन कहां से मिलता है, ये सारे सवाल तो वैसे ही खड़े हो रहे हैं दूसरी तरफ। लेकिन एक तरफ जिन्होंने अपने परिवार से कोई कांटेक्ट जो नहीं कर पाया है, जिनसे अब वकीलों से बातचीत जिन्हें नहीं करने दी जा रही है, उस पर इस तरीके से आरोप और इल्जाम लगाकर और इस तरीके से खबरें चलाना सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए, और जो कुछ भी इसमें इस तरीके से जो आर्टिकल लिख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जमील शेख, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से झूठ बोलते हैं। और इसी के साथ हम उस क्लिप की भी बात करेंगे, वो ऑडियो जो वायरल हो रहा था मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस एक व्यक्ति जो टीआरपी मामले में जो गवाह है उसको किस तरीके से डरा धमका रही थी, आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुंबई पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जो ऑफिसर इस तरीके से लोगों को डरा धमका रहे थे, अर्णव गोस्वामी का नाम लेने के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे थे, हंसा को डराया धमकाया गया। मुंबई पुलिस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बार बार जनता सवाल पूछ रही है, बहुत सारे सवाल हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अब जो अर्णव गोस्वामी के साथ मारपीट होती है, उनको हरास किया जाता है, नवाब मलिक का जो वीडियो स्टिंग ऑपरेशन में वायरल, जो रिपब्लिक भारत के पास स्टिंग ऑपरेशन का वो वीडियो सामने था, किस तरीके से वो ये कहते हैं कि हम इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। आखिर क्यों नहीं हुई, इस पर मेजर गौरव आर्या भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी के साथ ये जो बड़ा खुलासा हुआ है जमील शेख का कि किस तरीके से मुंबई पुलिस झूठ बोल रही थी सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए, अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए बार बार मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि महिला अधिकारी के साथ अर्णव गोस्वामी ने मारपीट की है और उसकी सच्चाई सामने आ गई। किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। AK-47 लेकर मुंबई पुलिस भारी बल के साथ उनके घर पर पहुंचती है और किस तरीके से वो वहां पर मारपीट करती है, बदसलूकी करती है, और उल्टा ही केस उनके परिवार पर लगा दिया जाता है। उनके बेटे पर केस किया जाता है, उनकी वाइफ पर, और उसके साथ ही 2 रिश्तेदारों पर केस कर दिया जाता है। तो मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी को लगातार टॉर्चर कर रही है और इसीलिए इस तरीके के झूठ मुंबई पुलिस के द्वारा बोले जा रहे हैं। लेकिन जनता, सोशल मीडिया का जमाना है, हर झूठ इनका बेनकाब करेगी, और इसी के साथ वो मीडिया भी हैं जो सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं। रिपब्लिक भारत, हमारा चैनल, और इसी के साथ ऑफ इंडिया हो या कुछ और चैनल हैं जो अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो राष्ट्र की जो जनता है, जो देश की जनता है, उनकी आवाज को वो समझते हैं। उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उनके साथ कोई जाति ना हो, इसलिए वो लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या फिर अब अर्णव गोस्वामी के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है और वो चैनल सच दिखाते रहेंगे। मुंबई पुलिस कितना भी झूठ बोल ले और उनकी जो सिलेक्टिव कुछ मीडिया चैनल है उनको किसी भी तरीके से समझौता करके जो फेक न्यूज चला रही है, अब उन सब का पर्दाफाश हो रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।